गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया और साकुशल होंगे। तो बेटा, इसी के साथ जो हमने कल पढ़ा था फलनों का संयोजन, फलनों के संयोजन की कड़ी को ही आगे हम बढ़ाते हैं। कड़ी का अर्थ ये हुआ कि जो कल पढ़ाया था उसी पर आधारित 1.3 जो प्रश्नावली हमारी है एक्सरसाइज, उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं बच्चे 1.3 का पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको देखते हैं। पहले वो हमारा क्या है, देखो बच्चे, आज हमारा ये पार्ट 19 है, एक्सरसाइज 1.3, और हमारा क्वेश्चन नंबर इसका ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल ये एक्सरसाइज यानी चालू होने से पहले हमने इसका बेसिक बताया था। ठीक है, और वो सबको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, आपको हल करवा रहे हैं, तो हल करवाने में आपके पास एक फलन f है, एक फलन f है। ये आपको ऐसे लिखा है, ये लिखा है, आपको इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कल जो बच्चे आए होंगे उनको दिख रहा होगा, समझ गए? उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही चीज लिखा है। ये कहते सर जी ए कहाँ लिखा है? ये बच्चे तुम्हारा इतना ए है, फिर 2 लिखा है, ये आपका क्या है बच्चे? बी है। ये यानी ए है और ये आपका बी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक फलन ये आपके पास हो गया, दूसरा फलन आपके पास ये है। कौन है? ये कैसे लिखा है? जी। अब देखो 1 2 5, 1 2 5 मतलब बी आ गया। क्या आ गया? क्या लिखेंगे? B2। अभी आगे कोई दूसरा लिखा तो हम इसे क्या लिख देंगे? C। यानी ये वाला हमारा क्या हो गया? B हो गया, और ये वाला हमारा C हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है वो हमारा ये चीज़ें लिखी है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी है वो हमारा दूसरा फलन G लिखा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब इस दोनों फलनों को हमें संयोजन कराना है। क्या कराना है? संयोजन क्या कराना है? गॉफ का कराना है। किस तरीके का गॉफ कराना है? तो देखो भैया, एक हमारे पास ये ए है, एक हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है। ए से बी में, ए से बी में बच्चा कौन बैठा है? एफ। और बी से सी में, बी से सी में बच्चा कौन बैठा है? जी बैठा है। ठीक है, ये हमारे पास बना लिया। अब बारी आती ए के अंदर हम कौन से एलिमेंट को हम फिलअप करें। तो ए के अंदर हमारे पास ए हमारा ये है ना, ए हमारा ये है, यही तो ए है। तो ए में कौन ना कौन आएगा? 1 3 4। बच्चे बी में कौन आएगा? 1 2 5। फिर ये क्या लिखा है? सी बच्चा कौन सा है? 1 3। समझ गया कि नहीं समझ गए? अब इसके बाद आपको पता है यहां से यहां पर यानी ए से सी में जब कनेक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जी ऑफ एफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये हमारा गॉफ आ गया है, और गॉफ ही ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब हम उससे पूछेंगे गॉफ। 2 मिनट, गॉफ अभी निकालने से पहले इसको हम फलन पहले एफ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फलन एफ को कंप्लीट करने का अर्थ है 1 का 2 से, यानी एफ जो है वो 1 का 2 से मिलवाएगा, 3 का 5 से मिलवाएगा, 4 का 1 से मिलवाएगा। ठीक है, तो ये आपका फलन f हो गया। फिर g को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? 1 को 3 से, 2 को और 5 को 1 से। ठीक है, यह करने के बाद अब हमसे बोला जा रहा है गॉफ ज्ञात करो। तो हम कहेंगे भाई साहब गॉफ तभी ज्ञात कर सकते हैं जब गॉफ की कंडीशन को पूरा करेगा। गॉफ की कंडीशन क्या है बताइए भाई? गॉफ की कंडीशन क्या है बताओ? गॉफ की कंडीशन ये है, गॉफ संयोजन तभी हो सकता है, वो कहता है कि यफ का परिसर सबसेट होना चाहिए जी का, ये होना चाहिए। अगर ये चीज अगर फॉलो होती है तो हम गॉफ निकाल सकते हैं।
तो एफ का परिसर बच्चे, एफ यानी ये एफ, इसका परिसर क्या है बच्चे, इस एफ का परिसर ये प्रांत है, यहां पर सह प्रांत होगा, इसी के अंदर क्या होगा, परिसर। परिसर कौन कौन होगा, जो इससे कनेक्ट होंगे। कनेक्ट कौन है, पूरे कनेक्ट हैं, यानी 1 2 5 ये पूरे कनेक्ट हैं। ठीक है बच्चे। फिर हम सबसेट लिखें किसका, जी का। जी का प्रांत देखो ये हमारा जी है, तो जी के आगे प्रांत होगा और जी के पीछे वाला सह प्रांत, और सह प्रांत के ही अंदर परिसर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे आपका जी का प्रांत क्या हो जाएगा, बताओ बेटे। हाँ सो रहे हो ना, तो बता दो फिर, अभी बता के गए हैं, आप बताओ। हाँ जी का प्रांत यार, हाँ 1 2 5। ठीक है बच्चे, तो जी का प्रांत ये आ गया। अब देखो क्या ये सभी अवयव, यानी सबसेट का अर्थ है ये सभी अवयव क्या इसके अंदर पाए जा रहे हैं, यानी सबसेट हो गया, यानी कंडीशन को पूरी कर रहा है, यानी गॉफ निकाल सकते हैं, यानी संयोजन हो सकता है। तो भैया देखो संयोजन करते हैं कैसे, एक का तो हम क्या लिखेंगे, 1 का 2 से, फिर 2 का 3 से। ठीक, लिख दिया, ये गॉफ आ रहा है। फिर इसके बाद 3 का, तो क्या आया फाइनली 3,1। फिर बच्चे 4 का, 4,3 आ गया बच्चे। बस यही आपका क्या है, गॉफ है। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बोलो भैया। नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम भैया कौन से क्वेश्चन की ओर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोलो दूसरा क्वेश्चन भैया। ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन सेकंड को पहले अच्छी तरीके से समझो क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है मान लीजिए आपके पास एफ, जी और एच, आपके पास 3 फलन है। तो 3 फलन का बेटा बात क्या है, 3 फलन को कैसे कह रहा है, आर से आर तक दिए गए फलन है, समझ गए। यानी जो बच्चे फलन एफ होगा वो बोला जाएगा एफ सच दैट आर टू आर। बेटा जो जी होगा वो भी क्या बोला जाएगा, आर टू आर। और जो बेटा एच फलन होगा वो भी बेटा आर टू आर। यानी ये कहानी कहाँ तक की रही बच्चे, ये कहानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, समझ गए। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोला जा रहा है उस बात को हमने यहाँ पर समझाया है। शायद ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध क्या करना है, वो आपको पहला नंबर आपको ये दिया गया है और दूसरा नंबर आपको ये दिया गया है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है, तो आप थोड़ा वेट करो। देखो बच्चे, तो ये सिद्ध करने से पहले हम आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास, सुनो बहुत तेज मारेंगे आकर, याद रखना, यह फलन ए है, यह समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी है। एक हमारे पास फलन, हम एफ का है माने, हम फलन मान लिए हमारे पास फलन के है, का एच माने, का एफ माने, क्या उसके बंधुआ हैं क्या, तो उसको माने। अब बताओ, यहां हमने रामलाल को डाल दिया, किसको डाल दिया, रामलाल को डाल दिया। तो इधर तीर जो लगेगा वो कैसा लगेगा, बताओ क्या लिखा जाएगा उस तीर में। रामलाल जब इस डाला जाएगा तो वो रामलाल कहेगा कि हमें पहले पूछना है कि हम किससे जाएं, तो वो कहेगा हम के हैं, यानी फलन हम के हैं, और यहाँ पर क्या डाल दिया जाए, रामलाल को डाल दिया जाए, ऐसे जोड़ दिया जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब एक फलन और हो, वो परिभाषित, उस फलन का नाम है बी से सी, और उस फलन का नाम बताओ क्या कर दें, बताओ, यम कर दें फलन। ठीक है, फलन का नाम क्या कर दिया, यम कर दिया। अब इस फलन को यम जब नाम दे दिया, तो जब ये
जिस तरीके से राम की फोटो ये बनी आकर, उसी प्रकार इस इंसान की फोटो क्या होगी? तो आप कहोगे जनाब फोटो जो बनेगी, तो कहेगा हम पूछेंगे जाकर न्यायाधीश से कि हमारी क्या फोटो बननी चाहिए, तो वो कहेगा हम यम है, यम आ जाएगा। और फिर यहाँ राम था तो राम आ गया था, पर अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? के कोष्टक के अंदर राम। समझ बात आई कि नहीं आई? अगर एक समुच्चय और है, एक समुच्चय डी है, ठीक है, एक समुच्चय डी है और वो सी से डी में एक कोई फलन नया आ जाता है, उस फलन का नाम यल होता है, हमने यल मान लिया। अब इसको हम इसकी फोटो बनाना चाहते हैं। किसकी फोटो बनाना चाहते हैं? जैसे राम की फोटो हमने बनाई, ये आई, फिर यम कोष्टक के अंदर इतनी दुनियादारी इतना लिखा, इसकी फोटो ये आई। अब इसकी फोटो हम इधर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग नहीं बता पाओगे? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ बेटे क्या होगी? हाँ बिल्कुल सही, यम था तो यम लिखा जाता था, अब की बार क्या है? एल, तो एल लिखा जाएगा। फिर इतना ये लिखा है ना, ये पूरा इसके अंदर डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ एम कोष्टक के अंदर के राम लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर ये बच्चे बात अगर समझ में आ गई होगी तो इन सवालों को आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बात बताएं और आपको, एक का एक दो चार बताओ सर जी। देखो बच्चे, यहां से लेकर अगर यहां तक की बात करेंगे, यहां से लेकर ये मान लो आगे का पोर्शन है ही नहीं, संयोजन हम यम और के और यम का कराएं जब, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? एक तो नाम क्या है? यम ब्रैकेट के अंदर के कोष्टक के अंदर राम, ये लिख सकते हैं। या इसी को हम दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या? ब्रैकेट हटेगा तो राम भी हटेगा। जब राम हटेगा तो हम इसे लिखेंगे यम ऑफ के, ऐसे लिखा जाएगा। ये थोड़ा छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता है, ऐसे समझ गए? अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यम ऑफ के यक्स नहीं मतलब राम को नहीं हटाना चाहते हो, मानी मतलब यक्स को नहीं हटाना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। समझ गए? ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर बच्चे इतनी बात आपको समझ में आती है तो भाई साहब ये सवाल आपका गुलाम हो जाएगा। 2 मिनट की बात बता रहे हैं, अगर इतनी बात आपको आती है। और ये मैं बात जब बेसिक पढ़ाया था तभी मैं आपको समझाया था, ठीक है। चले हाँ बच्चे, अच्छा बहुत अच्छा तुमने यार क्वेश्चन किया। तुम कह रहे हो कि ये सर जी के ऑफ यम कर दें ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो बच्चे, आप ये यम ऑफ के बराबर नहीं होता है के ऑफ यम के। अब थोड़ा अगर यही तुम क्वेश्चन अगर कब किए होते, जब बेसिक पढ़ा रहे थे तब अगर किए होते तो भाई साहब बहुत मज़ा आता पढ़ाने में। फिर भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा हमें सब्र करो, थोड़ा हमें इसको हटाना पड़ेगा। यही अगर बेसिक में करते क्वेश्चन तो मज़ा आ जाता। ऐसे कहते हैं यार, इसी प्रकार हमसे जब आप सवाल किया करो मज़ा आएगा, पढ़ाने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। जब तक तुम ऐसे बंदे बैठे रहते हो, हमें क्या लगता है, हमारे जो दिमाग में जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो बता देते हैं। अगर पूछोगे ऐसे इस प्रकार से तो मज़ा आता, हमें भी पढ़ाने में लगता है कि यार हाँ पढ़ाएं ये चीज़। लो भाई देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारे पास क्या है? जब ये हमारा यक्स है, फिर जब ये इसमें एफ के द्वारा जुड़ता है जाकर तो एफ ऑफ एक्स होता है, और जब ये जी के द्वारा जुड़ता है तो ये जी ऑफ एफ ऑफ, तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं गॉफ, ठीक है। अब ये भैया हमारे साहब जी कह रहे हैं कि सर जी आप इसे गॉफ को ना लिख के हम क्या सर जी फॉग नहीं लिख सकते हैं? तो बेटे गॉफ को फॉग नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि जो हमारा फलन है यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या हुआ? नहीं जानते होगे, जानो।
क्रम विनिमय नियम क्या होता है? 2 × 3। अब इनको पलट दो तो 3 × 2, ठीक है। तो यहां पर बच्चे क्या आया? 6। यहां पर भी क्या आया? 6। तो यहां क्रम विनिमय नियम का पालन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां पर यानी उनके परस्पर स्थानों को चेंज कर वही जो क्रिया आप करा रहे हो, यानी यहां क्रिया का मतलब यहां गुणा करा रहे हो तो यहां भी गुणा करा दो, और अगर बराबर आ जाता है तो हम उसे कहते हैं यहां क्रम विनिमय नियम लग रहा है। तो क्रम विनिमय नियम जान गए कि नहीं जान गए? उसी प्रकार अगर गॉफ और फॉग को हम लिख दें और उसी प्रकार अगर कनेक्ट कराना चाहें, जो इसका रिजल्ट आएगा क्या उसका वही रिजल्ट क्या इसका आएगा? रिजल्ट बराबर। यहां जब रिजल्ट बराबर आता है तो हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। वैसे क्रम विनिमय उस क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत वैसे लंबे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर हम ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, समझ गए? ये पालन किसका करता है? क्रम विनिमय का पालन अगर करता होता तो बेटा हम बराबर गॉफ को फॉग के बराबर कह देते, पर ये बराबर नहीं है तो इसे हम यानी पालन नहीं करता, इसलिए बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर यही बात तुम बच्चे अगर बेसिक में बात किए होते जब पढ़ा रहे थे तो और इसको डिटेल में क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल लेकर समझाते, मज़ा आ जाता भाई साहब। अब क्या करें, मजबूरी है कि क्वेश्चन फंसा हुआ ऊपर लटका है, उसको पढ़ाना है, किसको पता है, ठीक है, मजबूरी हमारे आगे है। फिर भी जितना हमसे हो सकता है उतना बताएंगे। तो फिर सर जी ये पालन किसका करता है? तो सर जी ये पालन करता है सहचर नियम का। आप कहोगे सहचर नियम क्या है? देखो समझ लो भाई, सहचर नियम क्या होता है? 2 × 3 × 4 बराबर 2 × 3 × 4 ये है, लिख दिया। लिखने के बाद आप पहले इन दोनों का गुणा कर लो और यहां पर पहले इनका गुणा कर लो। गुणा करो, 3 दूनी 6 गुणते 4, 4 3 12 और गुणा करो 24 बराबर आ गया। बराबर आ गया बच्चे, यानी सहचर नियम का पालन गुणा में होता है। बता सकते हैं कि गुणा की संक्रिया जो होती है वहां पर सहचर नियम का भी पालन होता है और क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? एक छोटा सा एग्जांपल लिया, क्योंकि अगर बड़ा एग्जांपल लेते तो शायद आपको समझाने में हमें काफ़ी दिक्कत होती, क्योंकि समय हमारा ये लटका हुआ, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका ये पालन करता है। अब ये कैसे यहाँ पे पालन करता है, कैसे इंप्लीमेंट करता है, सारी चीज़ें थोड़ा समय देना हमें, हम इसको या इसके बाद हम बताएंगे, क्वेश्चन के बाद सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि बच्चे ये ऑफ जो ए है वो जो एक्स है, तो गॉफ को हम फॉग क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो बच्चे, फॉग को होने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, यहां पर बी होना चाहिए, यहां पर ए होना चाहिए, और बच्चे सी से बी में क्या होना चाहिए? जी हो, और बी से सी में, बी से ए में एफ हो, और बच्चे यहां पर कंडीशन क्या लागू होनी चाहिए? जी का परिसर सबसेट होना चाहिए, एफ का प्रांत। ये बच्चे अगर कंडीशन लागू होती है, जी का परिसर सबसेट होना चाहिए, एफ का प्रांत, अगर ये सबसेट अगर होती है तो बेटा हम फॉग निकाल सकते हैं। समझ गए? कैसे? देखो बच्चे, यहां पर आप कुछ भी डाल दो, क्या है, अगर यहां जेड डालोगे तो बच्चे क्या निकल के आएगा? पूछेगा जी के पास जाएगा तो जी ऑफ जेड बोला जाएगा बच्चे। अब जब ये कहेगा हमारा तीर लगना है तो वो किसके पास जाएगा? एफ के पास। किसके पास जाएगा? एफ के पास जाएगा, और क्या लिखा है? जी ऑफ जेड। बात समझ में आ गई होगी बच्चे, ज्यादा देखो तो ये आपका तो एफ ऑफ जी जेड लिखा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? फॉग। यानी जेड हट जाएगा तो क्या बोलेंगे? ये ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या होगा? एफ ऑफ जी बोला जाएगा। बात समझ गया कि नहीं सर? तो बेटा फॉग और गॉफ में आपने देख लिया कि अंतर क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते अपने क्वेश्चन की ओर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आप पूछा करो यार, कभी तुम्हें यार अगर हम तुम्हें डांट दें पढ़ाते वक्त, अगर तुमसे ये कह दें कि ये गधा क्वेश्चन लायक, पूछो, अगर बताने लायक होगा तो बता देंगे, नहीं बताने लायक तो कह देंगे बेटा ये बताने लायक चीज़ नहीं है, ठीक है। पर आप पूछा करो, कोई भी चीज़ हो यार, जितना चीज़ें हमसे पूछोगे उतना ही ज़्यादा आपको
नॉलेज आपका डेवलप होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलते हैं बच्चे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारे पास क्या है? एफ प्लस जी और ऑफ एच। ठीक है, हमें लाना क्या है? एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये लाना है। लाना है तो चलेंगे भैया, देखेंगे। एक बात बताओ, हम इसको ले रहे हैं, ठीक। अब हम आप लोगों से कुछ पूछ रहे हैं, वो आगे वाली लाइन बताएगी, नहीं फिर बहुत आज पिटाई हो जाएगी। हम बच्चे ये जो गोला लगा है इसको हटाना चाहते हैं, बताओ क्या करें हम, कैसे लिखें? बताओ। गधा हो तुम पूरे। जैसे हम अगर यो लिखो, हम कई दिन ना यो एफ ऑफ जी लिखो है, तो हमको और यो अगर ओ हटाओ चाहते ने तो यो का हुई है कि हम कन्वर्ट हो जाइए एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख जाइए। बताओ रान, सुनी रहो नहीं सुनी रहो? गदान सुनी सुनी का है। ठीक है, तो यहां पर ये हटेगा, तो आप हमें बता सकते हो क्या लिख जाएगा? क्या लिख जाएगा बताओ? एफ प्लस जी तो लिख जाएगा। जैसे ये हटेगा तो यहां पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एफ ऑफ, सॉरी एच ऑफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होगी। अब बारी बारी से गुणा करा लो, पहले इसका करा दो फिर इसका गुणा करा दो। बारी बारी से कराओगे तो क्या हो जाएगा बताओ बट्टी? एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा? मतलब ऐसे लिख जाएगा नहीं लिख जाएगा? फिर बच्चे जब जी को इसके पास ले जाओगे तब क्या लिखोगे? गलत बात है बेटा, पहले प्लस लगाए भाई, तो क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? फिर बच्चे जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे। कदों नहीं लिखेंगे? लिखोगे ना, बाध्य हो, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होता है। अब बच्चे हम इस ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं, तो आप बताओ हमारे क्या हेल्प करोगे? तो क्या कहोगे? एफ ऑफ एच कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? और एक्स भी हट जाएगा, पढ़ा है आपको। फिर क्या लिखा है? प्लस जी ऑफ, इसको हटाएंगे तो क्या होगा? जी ऑफ एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो बच्चे, यहाँ से हम चले थे, यहाँ से मतलब चले थे, यही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। 2 लाइन की बात है, चीज़ समझ में आ गई होगी। हटाएं, आगे बढ़े, क्वेश्चन दूसरी को हो रहा है, चलो हटा देना। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। एफ पॉइंट जी ऑफ एच, ये सेकंड नंबर है, बराबर पॉइंट जी ऑफ एच। इसको कैसे किया जाएगा? दिमाग लगाओ तो हो जाएगा चुटकी में, पर कहोगे तुम पैसा देते हैं तुमको, तुम बताओ हम भेजा तुम्हारा खाएंगे क्यों? चलो हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये ओ हटाएगा, हम हटाएंगे। जैसे ही आप इसे हटाओगे बच्चे, तो आप लोग इतने तो यार पढ़े लिखे हो गए हो, एच ऑफ एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। जैसे ही बच्चे आप इसका बारी बारी से कराओगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच एक्स, फिर क्या लिखें?
पॉइंट यानी इनटू है, बेटा उस बार प्लस था तो प्लस लगाया था, अब की बार इनटू है, इनटू लगाएंगे जी ऑफ, करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे ही करेंगे बच्चे, तो आप ये बताओ हमें कि ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो क्या आप लिखोगे? एफ ऑफ ऐसे लिखोगे, और इनटू इस ब्रैकेट को बेटा हटाना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? देखो ये पॉइंट तो लगा दें, ये ऑफ मत समझ लेना, ये मत समझ लेना इस पॉइंट को, ठीक है? ये पॉइंट है यानी इनटू, फिर क्या लिखेंगे? जी ऑफ, कहाँ से चले थे? यहाँ से कहाँ पहुँच गए? मतलब यहाँ पर पहुँच गए, प्रूफ हो गया। किसी सवाल को दिक्कत आई किसी सवाल में? आप जितना ज़्यादा बेसिक आपका मजबूत होगा भाई साहब, सवाल उतना आपको पकड़ के चलोगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं, ठीक है? और कल कौन सा दिन है? शनिवार। कल हम टेस्ट वाली कॉपी सब लोग लाओगे, ठीक है? और भाई साहब कल टेस्ट कुछ अलग तरीके का लेंगे, कल डंडा अच्छा खासा लाएंगे, ठीक है? और एक बोर्ड पे चलेगा, और बोर्ड वाले लगाने से पहले आप लोगों का सवाल लगना चाहिए, चाहे 4 सवाल हो, चाहे 3 सवाल हो, चाहे 1 सवाल हो। लिमिट समय भर दी जाए, एक समय क्वेश्चन की एक लिमिट दी जाएगी कि आपको इतने समय आपको इतना सवाल करना है, समझ गए? और आपको जो बच्चे जहाँ से हैं उनको बच्चों वहीं से उनका टेस्ट होगा, ठीक है? और जितने सवाल हम कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट कॉपी में होने चाहिए, ठीक है? कल वो बोर्ड वाला हम चलाएंगे, समझ रहे हो? तो जितना आज तक पढ़ाएंगे, शुरुआत से लेकर पूरा आज तक का हम टेस्ट लेंगे, ये ध्यान रखो, उसमें कोई कुताही होने वाली नहीं है। और कल हम यहाँ खड़े हुआ करेंगे, डंडा काफ़ी लेकर लंबा, और जैसे तुम गलत कियोगे तो तुम्हारे पड़ेगा तो तुम कहोगे अरे दादा ये क्या हो गया, और 340 का झटका जैसा लगेगा, तो ठीक है? तो हटाएं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा? तीसरा। टाइम देख लें एक बार, चलो अभी 11 मिनट है। देखो बच्चे, हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा गॉफ और फॉग ज्ञात करो। वैसे आपको किताब में बेटा गॉफ और फॉग कहीं इनका जिक्र नहीं किया गया है, कि ये कहीं गॉफ और फॉग इनका नाम नहीं है, ये हम लोग ले लेते हैं नाम आसानी के लिए, पर कहीं किताबों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है ये गॉफ है ये फॉग है, ठीक है? इसे बोला जाता है जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी, इसे ये बोला जाता है नॉर्मली, पर ये लिखा नहीं है, ठीक है? तो आप चाहे गॉफ कहो, चाहे फॉग कहो, चाहे एफ ऑफ जी बोलो, चाहे जी ऑफ, जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हो, ठीक है? तो इसमें हमें ये ज्ञात करना है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, इसमें हमें गॉफ और फॉग ज्ञात करना है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है जिसमें गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। यानी गॉफ और फॉग का मतलब ये एक फलन एफ है, एक फलन जी है, समझ गए? तो फलन एफ को जी से संयोजन कराना है, तो जब एफ का जी से कराओगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? गॉफ निकलेगा। जब जी को एफ से कराओगे तो फॉग निकलेगा। इसी प्रकार इन दोनों को भी हम कराना है, ठीक है? पर एक बात बता दें आपको और, कि गणित आपको यही बता रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं भाई साहब, जितनी हम पढ़ा गए अभी तक शुरुआत से लेकर यहाँ तक, भाई साहब रियली बता रहे हैं। आप जब पढ़ लेना, जो बच्चे स्कूल में जब पढ़ेंगे, तो ये इतनी क्लास है, बोरिंग क्लास है, टॉपिक सबसे गणित की सबसे हमें बोरिंग क्लास यही है। कौन से? संबंध और फलन। पूरी इंटर की अगर गणित में देखोगे तो सबसे बोरिंग टॉपिक यही हमारा है, संबंध और फलन। भाई साहब तुम्हें अगर बोरिंग फील हो तो हुई हो तो तुम बताओ, हुई है? एक को दिन नहीं हुई होगी, क्योंकि इसे हम बहुत इसके बेसिक में जाकर घुस के पढ़ाते तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, समझ गए? और नहीं तो जो पढ़े उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे भाई साहब, रियल बता रहे हैं। तो पढ़ रहे हो आनंद के भाव के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशान करने का काहे का यार करोगे? हाँ, तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो बताओ, मैं 10 बार। चलते हैं अच्छा अपनी क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो हमारे पास बच्चे पहली बारी आती है गॉफ की, और पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मतलब इसकी कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। इसी में हम पहले गॉफ निकालेंगे, इसी में हम फॉग निकालेंगे, ठीक?
आप लोग धीमे धीमे बताओगे, हमें में करना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते, हम जानते ही नहीं कुछ है, बताना तुम्ही को है। तो बताओ, ये हम ओ हटाना चाह देंगे, बताओ क्या लिखोगे आप लोग? जी बड़ा ब्रैकेट फिर एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिखो यो, कहते जनता आयो। चलो भैया अच्छी बात है, हम लिख दिन, हम लिख दिन आए, हम नहीं कुछ किन। यो का लिखो है, का लिखो है? जी लिखो है। फिर यो का लिखो है? एफ ऑफ एक्स। चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो, चाहो तो आप छोटा ब्रैकेट लगा लो यहां पर, समझ गए? छोटा भी लगा सकते हो, बड़ा भी लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों इसलिए लगा रहे हैं कि आपको, आप सवालों में समझ जाओ कि बड़े लगता है ऐसा आप ना सोचो, ठीक है? बड़ा भी लगता है, छोटा भी, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आप लगाओ। कहो तो बड़ा लगा दें, अब कहो तो छोटा लगा दें, अब जो कहो वो लगा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लिख दिया। अब बच्चे ये हमारे पास क्या लिखा है? एफ एक्स लिखा है। हम गए घूमते टहलते एफ एक्स को, कहेंगे कहाँ है रे? कहेगा जनाब ये हैं, इसको एफ एक्स का मान यहाँ से उठा लाए, आराम से एफ एक्स के स्थान पर रख दिया। अगर बड़ा ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत? इधर भैया जनाब इधर देखो, इतना सरल भी नहीं है, फिसल गया तो फिर दिमाग के ऊपर चला जाएगा। हाँ तो बहुत आसानी तरीके से पढ़ा तो समझो इसको। फिर इसके बाद इतना होने के बाद यहाँ आ गए, समझना भैया। जब यहाँ आ गए तो अब हमने लगा, अब हमें एफ एक्स का तो काम हो गया। अब क्या लिखा है? जी इतने को बच्चे एक्स मानो, क्या मानो? एक्स मानोगे तो जी ऑफ एक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जी ऑफ एक्स। आपका जी ऑफ एक्स जनाब ये है। हम कहेंगे ठीक है। तो क्या ये लिखा है? लिखा है मॉड 5 ये क्या लिखा है? एक्स लिखा है ना बच्चे, गेम यहीं से चालू है। ये एक्स लिखा है बच्चे, और एक्स के स्थान पर ये वाला एक्स रखोगे। क्या लिखोगे? मॉड एक्स। बात समझ आ रही है? फिर क्या लिखोगे? -2 मॉड, ये आपको बंद वहां से, ये आपका बच्चे गॉफ आ गया। कोई दिक्कत हुई क्या? दोबारा फिर बताएं क्या? दोबारा क्या? अब इसको बताएंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। फॉग बताएंगे ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, भेजे पे चढ़ जाएगा। पहले सवाल कर रहे हैं, उसमें क्या निकालना है अब? फॉग। अब ये मत कहना कि 2 सवाल हो रहे हैं, पहला लिख रहा है दूसरा नंबर क्यों डाले? अरे बेटा पहले सवाल का पहला गॉफ निकाल लेते और पहले सवाल का फॉग निकाल रहे हैं, ठीक है? बताओगे? बताओ भैया। हम इस ओ को हटाना चाहते हैं। जी बताओ। जी लिखेगा एफ और छोटा कोष्ठक या बड़ा ब्रैकेट? अब की बड़ा लगा देंगे। अब बताओ। जी ये लिखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भैया। कोई दिक्कत नहीं तो आगे चल देते हैं। ये बच्चे क्या लिखा है? एफ लिखा है। एफ लिख दिया। बच्चे ये क्या लिखा है? जी एक्स लिखा है। जी एक्स लिखा है। हम जी एक्स के पास गए और उसको उठाया, जहां ये है वहां पर रख दिया। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? क्या रख दें? मॉड 5x - 2। ठीक है बच्चे, कर दिया। अब बारी किसकी आती है? एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो आपका होगा ये आपका क्या है? एक्स है बच्चे। तो एफ ऑफ एक्स यानी अब हमें एफ एक्स के पास चलने की जरूरत है। तो हम घूमते और टहलते किसके पास पहुंच गए? एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स के पास। एफ एक्स कहता है सर जी हम मॉड हैं, मॉड लगा दिया। ये मॉड था, मॉड लगा दिया। यहाँ बच्चे आया यक्स, तो हम यक्स नहीं लिखेंगे, यही गेम चालू है। यहाँ यक्स लिखा है, यक्स नहीं लिखेंगे। हमारे पास इतना बड़ा यक्स है। क्या यक्स है? मॉड 5x - 2।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर बच्चे डबल मॉड आ गए। अब डबल मॉड का अर्थ क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, हम अच्छा ये कह रहे हैं, ये बताओ -5 मॉड और फिर एक बार कई दिन -5 डबल मॉड, एक यार अर्थ का भाई ये मॉड हटाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब इसमें एक बार ये वाला मॉड हटाया तब प्लस का 5 आया, फिर अब ये वाला मॉड हटाओगे तब भी प्लस का 5 आएगा। तो हमारे कहने का मतलब मॉड का अर्थ ही होता है माइनस को प्लस करना। तो वो एक ही पर्याप्त है, 2 3 3 वाला लगाने से क्या ज़रूरत है? तो बच्चे हम क्या कहेंगे? हम फाइनल ये कह देंगे, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि 2 बार मॉड लगाने से क्या फ़ायदा है। तो हम एक बार मॉड लगा दिया। तो बच्चे हमारे पास पहले सवाल का गॉफ और फॉग निकल आया। निकल आया कि नहीं निकल आया? अब हमारे पास बचा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बचा, इसमें हमें निकालना है। तो अब की बार बोर्ड पे बुला लेंगे 2 लोगों को। क्यों? क्या हम ही बता दें? बताओ। चलो बता देते हैं, गॉफ निकालते हैं। जल्दी जल्दी बोलो भाई। अब की बार ये ओ हटाएंगे, जी ऑफ एफ एक्स। तो बच्चे जी लिखा है, हमारे पास एफ एक्स है। अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 पे धावा बोलना है, हमें वहां से एफ एक्स उठाना है। एफ एक्स का मान 8x क्यूब है बच्चे, ठीक है। इसके बाद अब की बारी किसकी है? जी ऑफ, ये हमारा x है तो जी ऑफ x बन गया। हमें जाना पड़ेगा जी एक्स के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? जी एक्स के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? x। ये x लिखा है बच्चे, क्या लिखा है? x लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? हाँ बहुत अच्छे, ये x लिखोगे 8x क्यूब। ये तुमने क्या लिख दिया बच्चे? x लिख दिया है, x हमने भी लिख दिया। अब इसके बाद क्या बच्चे लगा है? 1/3 ये लिखा है बच्चे, सही लिखा है। x था, x के स्थान पर ये x लिख दिया और पावर लगी लगा दिया। करने के बाद बच्चे थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाते सवाल को है। अगर हम बात करें 2x की पावर 3, अगर ये लिख दें, ये और इसमें अंतर है? कहोगे सर जी बहुत अंतर है। बिल्कुल नहीं गधे अंतर है। कैसे मुड़ हिला देते हो शत्रुमुखी के तरीके? गलत, हाँ है। अरे देखो कहाँ गधे है। इसको कितने बार लिखे? 3 बार। 2x 2x 2x, फिर क्या लिखा है? 1/3 ये तो लिखा है। देखो क्या लिखा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा है कि नहीं लिखा है? x कितने बार लिखा है? x की पावर 3, यानी ये क्या लिखा? ये लिख गया 8, ये x मिलके x की पावर 3 और पावर 1/3 1/3, यानी जो ये लिखा है वही ये लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अलग अलग कैसे हो गया यार? सेम चीज लिखी कि नहीं लिखी है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब बच्चे इसके आगे नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? एक, इनका आपस में घात है तो घात का गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा बच्चे तो 1 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा 1 में होगा, 1 का गुणा 3 में होगा। तो कितना हो जाएगा? 2x की घात कितनी होगी? 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपका क्या आ गया? 2x, यानी आपका गॉफ क्या आ गया? कितना आ गया? गॉफ ऑफ का 2x आ गया। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद बारी किसकी आती है? किसकी बारी आती है? बारी आती है फॉग की। बारी आती है फॉग की। तो फॉग को देख लो। फॉग क्या है? क्या लिखोगे फॉग को? एफ ऑफ जी ऑफ। अब तो जान गए होगे, कैसा भी सवाल हो तोड़ फोड़ के बना लोगे, बना लोगे ना? क्या लिखा है? एफ। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चे? जी एक्स लिखा है। और जी एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे? एक्स की पावर 1/3 लिखोगे। और जब 1/3 लिख दोगे
तो जनाब फिर क्या कहोगे, बताओ दम हो तो। अरे कुछ नहीं सर जी, इतने को एक्स बोलेंगे और जैसे एक्स बोलेंगे तो हमारा एफ एक्स बन जाएगा, हम एफ एक्स के पास दौड़ के जाएंगे। हमारे पास एफ एक्स ये है और एफ एक्स में कहता है क्या, कहता 8, हमने बोल दिया 8 लिख दिया। कहता है एक्स, हम कहेंगे नहीं लिखेंगे। कहे क्यों नहीं लिखोगे, हम कहें हमारे पास खुद ही एक्स है। लिख दो, कहेगा भाई तुम ही अपना वाला लिख दो। लिख दिया। फिर क्या है, कह रहा है पावर 3, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चे क्या कहोगे, 8 एक्स, पता है आपको ऊपर ऊपर का गुणा नीचे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, यानी क्या आ गया, किसका मान आ गया, फॉग आ गया बच्चे आपका, क्या आ गया। तो आपकी क्लास, तो बच्चों इस प्रकार आपने फलनों के संयोजन का बेसिक भी आपने देखा और इस साथ ही साथ फलनों के संयोजन पर आधारित जो प्रश्नावली 1.3 है, इसके आपने क्वेश्चन पहला और दूसरा और तीसरा बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा। ठीक है, इसमें आपको बेटा अगर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8840215703 पर बेटा आप अपनी समस्या का व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी बात को कर सकते हो, या आप हमारे इसी चैनल पर ही कमेंट जहाँ की ऑप्शन आता है वहाँ पर अपनी उस फोटो को अपलोड कर सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा कुछ हम आपका समय लेने का हमारा वो भी नहीं है, तो बच्चे हम फिर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।